हेलो गाइस, वेलकम बैक वर्ल्ड साइंस एक्टिविटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर इम्पोज क्या है और सुपर इम्पोज फाइल कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुपर इम्पोज क्या है। सुपर इम्पोज मतलब मिलाना या ऊपर रखना। तो आगे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर इम्पोज क्या होता है। तो इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक पैटर्न बनाया हुआ है और उस पैटर्न के हिसाब से हमने कपड़ा कटिंग करवाया। कपड़ा कटिंग होने के बाद टेलर ने उसकी सिलाई की। सिलाई होने के बाद उसकी डमी फिटिंग चेक किया गया। डमी फिटिंग चेक होने के बाद मास्टर ने मर्चेंट से बोल दिया कि यह हमारी तरफ से ओके है, बाकी आप इसे अपने बायर से डिस्कस कर लो कि यह उसे पसंद है या नहीं। उसके बाद मर्चेंट ने उस पीस को पैकिंग किया और कोरियर कर दिया। उसके बाद जब एक पीस बायर के पास पहुंचा तो वहां पर बायर ने अपने हिसाब से चेक किया और उसे जहां जहां फॉल्ट लगा उसने वहां से पेन से मार्कर लगा दिया या फिर स्टेपलर से पंच कर दिया कि इस जगह से 1 सेंटीमीटर माइनस करना है या फिर प्लस करना है। इसी तरह से उस पीस में उसे जहां जहां दिक्कत लगी उसने स्टेपलर कर दिया। उसके बाद उस पीस को दोबारा से रिटर्न कंपनी के लिए भेज दिया और उसके साथ एक शीट भी भेज दी जिसमें वह सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी जो दोबारा से करेक्शन करना था। और उसने यह भी बोला कि जो आपने पीस बनवाया है उसमें कई चीज़ें हमने करेक्शन किया हुआ है, आप उन्हें ठीक करके यह पीस को दोबारा से बनवाएं और इस बार हमें पीस को सुपर इम्पोज के साथ कोरियर करना। सुपर इम्पोज यानी कि वह यह कहना चाहता है कि आपका जो पुराना पैटर्न था जिससे आपने अभी पीस बनाकर भेजा है, अब जो आप पैटर्न करेक्शन करेंगे हमारे दिए गए कमेंट के हिसाब से, तो इस बार पुराने पैटर्न के ऊपर नए पैटर्न को चिपका कर पीस के साथ सुपर इम्पोज फाइल भी हमें सेंड करेंगे। सुपर इम्पोज एक तरह का सबूत है। बायर सुपर इम्पोज देखने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि नहीं, इस पैटर्न में करेक्शन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यह जान चुके होंगे कि सुपर इम्पोज क्या है। तो चलिए अब सीखते हैं सुपर इम्पोज फाइल कैसे बनाना है। तो हम पहले एक शर्ट का पैनल बना लेते हैं और उसी के माध्यम से समझते हैं कि यह सब काम कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको एक फ्रंट के पैनल में ही बताऊंगा कि उसका तरीका क्या है, बाकी आप पूरे पीस में कैसे करना है अपने आप ही समझ जाएंगे। तो यह मैंने एक फ्रंट पैनल बना रखा है। हम पूरा पीस नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको समझने में और मुझे समझाने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आप सिर्फ एक फ्रंट पैनल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। तो यह हमने फ्रंट बना लिया है और इसका पीस बनाकर बायर के पास जा चुका है और उसने 2-4 करेक्शन दिया है, जैसे कि नेक विड्थ बढ़ाया है और शोल्डर को भी डाउन किया है और ये आर्मोल है, आर्मोल को भी उसने डाउन किया है। तो आप मान लो कि उसने 3 जगह की करेक्शन दे दिया है, आर्मोल, शोल्डर और प्लस नेक विड्थ। उसने ये तीनों जगहों पर हाफ इंच का करेक्शन दिया है। तो चलिए हम इस पैनल को पहले कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो ये है हमारा पुराना पैटर्न जो अभी बना हुआ है। अब हम एक नया पैनल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से कॉपी किया। ये देखिए एक पैनल इसमें क्रिएट हो गया है। तो ये हमने इसमें करेक्शन कर लिया है हाफ इंच का। और इसके बाद ये है हमारा पुराना पैटर्न और ये है हमारा अभी नया पैटर्न जिसमें बायर ने समझ लो कमेंट दिया था करेक्शन के लिए। तो इसके लिए हमने करेक्शन कर दिया। अब वो सुपर इम्पोज मांगता है, तो हमें सुपर इम्पोज फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पेपर लेना पड़ेगा और उस पेपर में हमें इसको चिपकाना है। तो ये मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से नया पीस ले लिया। मैं फ़िलहाल इसी पैनल के हिसाब से विड्थ और लेंथ के हिसाब से पेपर ले लेता हूँ और अब आप चाहे तो बड़ा पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा चलिए बढ़ा ही लेता हूँ मैं भी, जैसे कि
27 था, इसको 28 कर लिया। और ये था विड्थ 10 थी, इसको 11 कर लिया। एक इंच मैंने बढ़ा दिया और ये जो है ओके कर दिया। ये आ गया पेपर। अब हमें जो है इसमें चिपकाना है, तो ये रख दिया हमने पहले वाला, सॉरी ये हमारा नया है और ये जो है पुराना वाला है। तो ये हमने पीस को पकड़ा माउस से और इसमें जो है हमने चिपका दिया, रख दिया। और इस तरह से पेपर के ऊपर रखने के बाद यहाँ ऊपर जाना है, डिजाइन पे जाना है। और डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ नीचे आपको देखने को मिल रहा है होल टू पीस। और इसके बाद जैसे ही आपका माउस इस पे जाएगा, उसके बाद एक बार साइड में फिर एक दूसरी विंडो खुल जाएगी। तो उसमें सबसे नीचे से दूसरे नंबर कॉपी पीस एज होल, तो आपको यहाँ पे कॉपी पीस एज होल पे क्लिक करना है और जो है यहाँ पे होल हो जाएगा। वो जो है पैनल हमारा इस पे चिपक गया है। ये देखिए हमारा ये पैनल जो चिपक गया है। और इसके बाद इसे हम डबल क्लिक करेंगे। अभी तो ये होल दिख रहा है, जैसे कि इसमें होल हो गया है। इस होल को भरने के लिए हमें क्या करना है कि इसी होल में क्लिक करना है, तो ये जो है लाइन इसकी सेलेक्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप डॉट डॉट ये आ चुके हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइन जो है सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद डबल क्लिक करना है इसी लाइन पे। तो जब ये सेलेक्ट रहेगा अंदर की लाइन, तभी जाके ये साइड में इंटरनल कंट्रोल की ये प्रॉपर्टी में ही विंडो आएगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लोज एंड होल। तो इसमें क्लोज को आपको कुछ नहीं करना है, होल जो है इस वाले होल के आगे जो बॉक्स है इसको अनटिक कर देना है और ओके कर देना है। साइड में क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप जो है ये भर जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो ये पार्ट लिया था और इस पार्ट को हमने इस पे चिपका दिया। हमने ये पहला था हमारा पहले का, अब जो है हमने नया जो करेक्शन किया है वो हमारे पास ये रखा हुआ है। तो हम इसको भी लेंगे और सेम वैसे ही करेंगे, इसको लेंगे और उसके ऊपर हमने रख देना है। तो देखिए हमने इसमें करेक्शन किया था, इसलिए जो है ये यहाँ आर्म होल नीचे डाउन है, शोल्डर भी डाउन है, नेक विड्थ इसका बढ़ा हुआ है। तो अब हमें इसे भी ऐसे ही चिपका देना है, जैसे कि फिर से हमें दोबारा डिजाइन में जाना है, नीचे होल टू पीस पे जाना है, फिर उसके बाद साइड में ये विंडो सी खुल जाएगी। उसके नीचे से दूसरे नंबर पे जो है ये आएगा आपका कॉपी पीस एस होल, इस पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे ये दूसरा पैनल भी चिपक गया है। अब इसके बाद हम इसे दोनों को साइड रख देते हैं, क्योंकि इनका काम हो गया है। आप चाहें तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अभी भी इसमें डबल क्लिक करेंगे तो वो होल फिर से बना हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमने दोबारा से इसको इसमें चिपकाया हुआ है। तो फिर से हमें ठीक उसी तरह से हमें इस होल को भर देना है, जैसे कि हमने इस लाइन पे क्लिक किया। इसमें आपको ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे दो लाइनें आएंगी, पहले वाले पीस की और बाद वाले पीस की। तो आपको बाद वाली पीस वाले की लाइन में क्लिक करेंगे तभी जाके ये साइड में आएगा क्लोज और होल वाला। तो इस तरह से फिर से होल को अनटिक कर देना है तो ये भर जाएगा। अब हमें तो इससे पता लग रहा है कि हमने इसमें शोल्डर को डाउन किया है, तो हमारा ये बाद का है, और आर्म होल को भी डाउन किया है, तो ये भी हमारा बाद का है, जो हमें करेक्शन के लिए बोला गया था। तो अब हमें इसे पहचान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एक पहचान बनानी पड़ेगी कि अगला व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि हमारा पुराना वाला पैटर्न का निशान कौन सा है और नए वाले पैटर्न का निशान कौन सा है। तो हमें किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना है, चाहे पहले वाली या तो बाद वाली से। तो इस तरह से क्लिक करेंगे तो लाइन फिर वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और चारों तरफ से ये डॉट डॉट से आ जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा लाइन हमारी सेलेक्ट है। इसमें क्लिक करेंगे तो ये पहले वाला और ये बाद वाला। तो मैं बाद वाले पे, जो बाद में हमने करेक्शन किया है, उसी में डॉट लगाने वाला। और जैसे ये लाइन सेलेक्ट हो जाए तो आपको इसी डिजाइन में जाना है और यहाँ कंटूर पे जाना है। कंटूर पे जाने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऊपर से हाईलाइट ऑप्शन में दूसरा नंबर है इंटरनल कंटूर टू लाइंस, इस पे क्लिक करना है।
वैसे ये विंडो अपने आप पहले से ही सेट होती है। अगर फिर भी आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर ऑफ 56 जो भी इसमें लाइन आएंगी डॉट डॉट की, वो 56 लाइन आएंगी और उनकी जो लेंथ होगी वो 3/4 यानी 6 सूत की होगी। ब्लैंक लेंथ जो बीच में खाली होगा जगह वो 3 सूत का होगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ से कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं अपने आप ही ये इतने नंबर्स सेट रहते हैं। तो इस तरह से फिर हमें ओके कर देना है और ओके करने देने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये 3/4 ये दिखाई देने लगा है। तो अब हम तो आसानी से इसे समझ सकते हैं कि हमने इसमें क्या किया था, लेकिन दूसरे को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर यही बात 2-4 दिन के बाद कोई पूछेगा तो हमें खुद भी याद नहीं रहेगा कि हमने कौन सी लाइन को डॉट लाइन में बदला था, कौन सी करेक्शन पहले वाली थी या बाद वाली थी। इसमें हमें होता है कन्फ्यूजन। तो हम इसको और भी आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम देखें या कोई और भी देखे तो देखते ही वो समझ जाए कि इसमें क्या किया गया है। टी दबाना है, टी दबाने के बाद इस तरह से क्लिक करना है तो ये लिखने के लिए ये विंडो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम लिखेंगे सॉलिड लाइन ओल्ड एंड डॉटेड लाइन न्यू। इसको लिखने के बाद हम ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। इसकी साइज कुछ छोटी है लिखावट, तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि हम इसे 1/2 कर लेते हैं। तो देखिए कि इसकी जो लिखावट की साइज थी वो बड़ी हो गई है और हमने जो है आई लिया और इसे थोड़ा इधर खिसका दिया ताकि ये पीस के अंदर ही आ जाए। अब आपका सुपर इम्पोज फाइल तैयार हो चुकी है। इसे चाहे तो आप सेव कर लें या वायर को सेंड कर दें या फिर पेपर में इसका प्रिंट आउट निकलवा करके पीस के साथ भेज सकते हैं या फिर और भी तरीके हैं जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक पैनल के माध्यम से यह तरीका समझाने की कोशिश किया है और आपको हो सकता है पूरे पीस में करेक्शन हो उसका भी सुपर इम्पोज देना पड़ सकता है, हर एक पार्ट में हो सकती है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक फ्रंट पैनल बना करके सिर्फ उसका तरीका बताया है कि आप इस तरह से सुपर इम्पोज फाइल तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कहा गया है कि सुपर इम्पोज फाइल के साथ हमें सैंपल को इस बार भेजना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा बताया गया तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगा कि आपका सवाल महत्वपूर्ण है तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और हो सकेगा तो वीडियो बनाने की कोशिश कर सकता हूं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए वर्ल्ड साइंस एक्टिविटी। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।